हेलो एवरीवन, दिस साइड अर्जुन ठाकुर। आज की हेल्थ इंफॉर्मेशन में हम शुगर की बात करेंगे। शुगर के बारे में जानेंगे कि पूरी दुनिया में इस समय तेजी से बढ़ती हुई शुगर की बीमारी लगभग 1 अरब लोगों तक पहुंच चुकी है और भारत में भी लगभग 10 करोड़ पेशेंट ऐसे हैं जिनको क्रॉनिक शुगर की बीमारी है और 14 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत में जिनका अभी शुरुआती स्तर है। यानी कि भारत में भी लगभग 24 करोड़ लोग इस समय शुगर की बीमारी का शिकार हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में शुगर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि शुगर की बीमारी क्या है, इसका इलाज, इसका परहेज और इससे बचाव के तरीकों के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शुगर एक मेटाबॉलिज्म की बीमारी है जो हमारे पाचन से संबंधित है, यानी कि हमारी खाने पीने की चीजों को पाचन तोड़ करके ग्लूकोज में बदल देता है और वो ग्लूकोज हमारी छोटी आंत के द्वारा एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चला जाता है। अब ब्लड में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं और हर चीज का एक अपना बैलेंस है, उसी तरह ग्लूकोज का भी एक बैलेंस है। इसका बैलेंस खाली पेट 70 से लेकर के 120 या 25 तक होना चाहिए ब्लड में, और खाना खाने के बाद ये 160 या 180 तक भी हो जाता है तो भी आपका शुगर नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये खाली पेट 130 प्लस हो जाता है और खाना खाने के बाद 180 प्लस हो जाता है और रेगुलर लंबे समय तक ऐसा रहता है तो फिर शुगर की प्रॉब्लम है, यानी कि आपका ग्लूकोज बैलेंस में नहीं है। शुगर की बीमारी 2 प्रकार की होती है, इसे 2 टाइप में काउंट किया जाता है। टाइप 1 जो बच्चों में होती है, इसमें पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता है, और नंबर 2 जो बड़ों में होती है उसे टाइप 2 शुगर बोला जाता है। इसमें इंसुलिन तो बनता है लेकिन शरीर उसका उपयोग अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, यानी कि हमारे सेल्स इंसुलिन को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो वो टाइप 2 डायबिटिक कहलाती है। अब टाइप 2 शुगर की प्रॉब्लम में इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स लेवल तक नहीं पहुंचा पाता है, और जब ग्लूकोज सेल्स लेवल तक नहीं पहुंचता है तो बॉडी में ऊर्जा नहीं बनती है। इसीलिए डायबिटीज वाले पेशेंट को हमेशा थकान रहती है, आलस, सुस्ती रहती है, बार बार प्यास लगती है, यूरिन उसे बार बार जाना पड़ता है, और भी कई सारे सिम्टम जो हैं वो उसकी बॉडी में नजर आते हैं। अब बढ़े हुए ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में साइड इफेक्ट करती है, ये हमारी बॉडी के 3 मेजर ऑर्गन को डैमेज करती है, यानी कि उनकी रक्त वाहिकाओं को खराब करती है, जिससे इन तीनों ऑर्गन में प्रॉब्लम आती है। हार्ट, किडनी और आईज, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं इन मेजर ऑर्गन के ऊपर, जिससे आपने देखा होगा कि जिनको भी डायबिटिक 2 की प्रॉब्लम रहती है उनकी ज़्यादातर किडनी फेल हो जाती है, हार्ट में भी कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं, आंखों में भी कम दिखना शुरू हो जाता है, बॉडी में कोई चोट लगी है तो घाव और जख्म को भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो जल्दी से नहीं भर पाते हैं। तो ये ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा ब्लड में अपना साइड इफेक्ट दिखाती है और धीरे धीरे ये बॉडी के दूसरे अंगों को भी खराब करती है। शुगर की बीमारी होने के जो मेन कारण है उसमें से सबसे पहले नंबर पे आता है मोटापा। ज्यादातर पेट के आसपास की चर्बी, जिन लोगों के पेट के आसपास की ज्यादा चर्बी है उसे विसरल फैट बोलते हैं। ये फैट इंसुलिन को सेल्स का प्रतिरोधी बना देता है, यानी कि एंटी बना देता है, जिससे इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स लेवल तक लेकर नहीं जा पाता है। दूसरा कारण, जो लोग खाने पीने की चीजों में ज्यादातर मीठी और तली हुई चीजें खाते हैं तो भी डायबिटिक होने का खतरा रहता है। शुगर की प्रॉब्लम में डॉक्टर भी बताते हैं कि आपको वेजिटेबल्स में करेले का ज्यादा सेवन करना है, क्योंकि करेले में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कोशिकाओं को, सेल्स को रिपेयर करते हैं, जो आपका इंसुलिन नहीं बना पाते हैं, ताकि वो इंसुलिन बनाना शुरू कर दें। तुलसी के पत्ते का उपयोग जो पैनक्रियाज की कार्य क्षमता को सुधारती है और बीटा सेल्स को
एक्टिव रखने में मदद करती है। फाइबर युक्त भोजन, शुगर के पेशेंट को हमेशा फाइबर वाला भोजन ही लेना चाहिए। दालें, फल और सब्जियां शामिल हैं क्योंकि इन सभी भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, जो शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड ही इस्तेमाल करें। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड का इस्तेमाल ना करें। लीवर को टॉक्सिन फ्री रखें क्योंकि लीवर ग्लूकोज को पचाने में मदद करता है, जिससे बीटा कोशिकाओं पर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता। चीनी, प्रोसेस्ड फूड और मीठे उत्पादों से बचें क्योंकि ये सभी सेल्स को डैमेज करते हैं और बॉडी में वजन को बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। हल्दी का इसमें ज्यादा इस्तेमाल करें, मैक्सिमम एक दिन में 3 ग्राम, क्योंकि हल्दी क्रॉनिक सूजन को कम करती है, सेल्स को एक्टिव करने में मदद करती है। मैदे वाली चीजों का कम इस्तेमाल करें। चाउमीन, समोसा, कचौरी, इन चीजों का बहुत कम इस्तेमाल करें। चिप्स, बिस्किट, फ्राइड फूड और नमक का भी कम इस्तेमाल करें। वेजिटेबल में ज्यादातर पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें। पालक, बथुआ, मेथी, बीन्स, इस तरह की सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें। दाल, दही और अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो एग और फिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट में आप बादाम, अखरोट और अलसी के बीज आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के पेशेंट के लिए डॉक्टर भी बताते हैं कि मैदा, आलू, चावल और मीठे उत्पादों का कम इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर जरूर करें और आने वाली जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।